नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे विश्व से अनेक कीमती भेंट लाकर रखी हुई थी। उन सबको सुंदर कपड़े से सजाया गया था और अब समय था कि कृष्ण इन सबको एक एक करके अपने मित्रों में बांट दे। लेकिन कान्हा ने जैसे ही उन उपहारों को देखा तो बड़ा ही निराश हो गया, जोर जोर से रोने लगा और सभी कीमती आभूषण, कपड़े और सभी भेंटों को उसने फेंक दिया और रोने लगा। अरे लेकिन क्यों? आज तो उसका जन्मदिन है। ऐसा आखिर क्या हुआ कि आज के दिन वो रोने लगा, और वो भी इन सभी उपहारों को फेंककर? क्या कान्हा को वो उपहार पसंद नहीं आए? इसका उत्तर तो हमें आज की जन्माष्टमी की विशेष कथा में ही मिलेगा। तो चलिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कान्हा की विशेष कथा सुनते हैं, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हरे कृष्णा। हम जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं, इतनी सारी तैयारियां करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा भी हमने अनेक बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो चलिए आज कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो पहले तो कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। पूरा वृंदावन आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित उनके पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि के साथ। नंद महाराज द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और ऋषि सांडिल्य द्वारा बताई गई पूजा पाठ की विधि को संपन्न किया जाता है। इनके सबके अंदर कोई भी कहीं भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन के विषय में अधिक सतर्क रहती है, इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम संपूर्ण होती है। कान्हा को भी इन पूजा पाठ में बैठने का बड़ा ही मजा आता है। जब सभी ब्राह्मण ये सब विधि संपन्न करते हैं, कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाते हैं और नंद महाराज दान देते हैं। उसके बाद बारी आती है कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण साधु चले जाते हैं, उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। जी हाँ, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वे कृष्ण के लिए सुंदर कीमती उपहार लेकर आते हैं, लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वे कान्हा के लिए विशेष उपहार लेकर आते हैं। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती है। सबसे पहले आया भद्रा का। क्या आप जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार में दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना तिलक, इसे लगाकर तुम बड़े ही सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने सुना तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और बड़े उत्साह से उसने वो तिलक भद्रा से अपने माथे पर लगावाया। फिर एक और ग्वाल बाल आया, उसका नाम था तोके। वो 3 रंगों वाला फूल लेकर आया। कृष्ण के पास उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है ये फूल। आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो, ये तोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प नहीं मिलता। इस प्रकार कान्हा के कुछ मित्र उसके लिए कुछ फल दे के जाते, कुछ छोटा सा सुंदर मोर पंख, तो कोई छांट वाला सफ़ेद कमल पुष्प लेकर आया। और अपने मित्रों के उपहार को देख देख कर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। देखिए अब कान्हा को उस दिन मैया यशोदा ने सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया था और कान्हा को विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सबकी कृष्ण को सेवा करनी है और उन सबका स्वागत करना है। यशोदा मैया ने उन्हें ये भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएंगे तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और कृष्ण को ये प्रस्ताव बड़ा ही अच्छा लगा। कृष्ण के मित्र को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर उनके भेंट और उपहार एकत्रित किए थे और वो भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए गए थे।
उन्हें सुंदर सुंदर थालों में सजाया गया था। अब कृष्ण अपने मित्रों को वो भेंट देने वाले थे। जैसे ही कान्हा ने जाकर देखा तो बहुत मूल्यवान मोती थे, आभूषण थे, सुंदर सुंदर वस्त्र थे, लेकिन इन सबको देखकर कान्हा बहुत ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी थी, उसके सामने तो ये सारा सामान कुछ भी नहीं है। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब ये देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। अब ऐसी स्थिति में अंतिम आश्रय कौन? जी हाँ, बिल्कुल हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कान्हा अब रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। अब कान्हा गंभीरतापूर्वक सोचने लगा कि ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में एक विचार आया और जो भी वस्त्र आभूषण उपहार फेंक दिए थे उन सब पर चढ़ता हुआ भागता हुआ वो अपने मित्रों के पास पहुंच गया। उछलता कूदता हुआ उनके पास आखिर उसे पता जो लग गया था, वो सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, भद्रा मैं तुम्हारा ही हूँ, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर भद्रा की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी किसी ने नहीं दिया। आखिर कृष्ण ने स्वयं अपने आप को ही जो दे दिया था, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है ना। इस प्रकार कान्हा ने सभी मित्रों को गले लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वाल बाल इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। तो आप बताइए कि आप जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के लिए क्या उपहार लेकर जा रहे हैं। और ऐसी मधुर कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।